ओम शांति। आज हम देखेंगे 25/1/70 की अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 1970, जो बाबा ने चलाई है यादगार कायम करने की विधि। मतलब हमारा जो यादगार है, बाबा ने पिछले बार कहा था, पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था कि हम जो ब्राह्मण है सो वो अभी भी वो यादगार की पूजा होती है। वो जो महत्व है वो अभी तक यादगार का महत्व अभी भी चल रहा है, क्योंकि कोई भी अगर शुभ कार्य है तो वो शुभ कार्य हम ब्राह्मणों के बिना करते नहीं है ना। अभी भी हम देखते हैं कि किसी भी धर्म में अगर कोई भी शुभ कार्य करना है तो ब्राह्मण, पंडित है ना, प्रीस्ट, जो भी उसको जिस लैंग्वेज में उसके लिए जो भी वर्ड है, तो उन ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उन ब्राह्मणों के थ्रू, उन ब्राह्मणों के हाथों से वो शुभ कार्य कराया जाता है। तो बाबा बोलता है कि वो जो तुम्हारी स्थिति थी उसको याद करो, क्योंकि वो तुम्हारे निजी संस्कार थे। तो पुराने संस्कारों को छोड़कर वो निजी संस्कारों को याद करो और उस यादगार को हमें वापस लाना है। तो अब बाबा बोलता है यह तो निमित्त सेवा केंद्र है। अब यह मतलब बाबा जब बोल रहा है तो बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो यह तो निमित्त सेवा केंद्र है। इसका मतलब है कि जैसे बाबा बोलता है कि तुम्हें निमित्त मात्र बनना है, निर्माण भाव रखना है और निर्मल स्वभाव रखना है ना। तो निमित्त मात्र जो बनना है, तो निमित्त बनाकर बाबा सेवा करा लेता है। वैसे यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मतलब हर एक आत्मा जो कुछ भी सेवा कर रही है वो बाबा उसको सेवा केंद्र बोलता है ना। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा देता है, क्योंकि बाबा बोलता है कि तुम्हें मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से तुम्हें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तीनों से हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा बोलता है कि ये जो आत्मा है, वो आत्मा, जो भी आत्मा मनसा, वाचा, कर्मणा जो कुछ भी प्रत्यक्षता कर रही है, बाबा की प्रत्यक्षता कर रही है, वो हर एक आत्मा एक पूरा सेवा का केंद्र है। मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है, वो है शिव बाबा, है ना। मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते होना, मतलब अपने आप को आत्मा समझकर, आत्मा मानकर, अपने आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों को आत्मा समझकर, आत्मिक दृष्टि से देखकर परम आत्मा के साथ जुड़े रहना, है ना। बेहद की दृष्टि मतलब मैं आत्मा दूसरी आत्माओं के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ। तो ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते होना। अब क्या होता है कि आत्मिक स्थिति में हम जब रहते हैं ना, तो हम देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उनकी तरफ नहीं देखते हैं, उनको भूल जाते हैं, सिर्फ आत्मा को देखते हैं। जब भी हम आत्मा को देखते हैं तो बाबा की दो मुख्य बातें जिसके लिए बाबा आया है वो याद आ जाता है। एक तो है वो ज्ञान और दूसरा है शक्ति, है ना। बाबा यही दो बातें, यही सौगात लेके आया है, यही वर्षा लेकर बाबा आया है ना, कि ज्ञान और शक्तियां। तो जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, मैं आत्मा तो और सामने वाली आत्मा, पूरा ज्ञान याद आ जाता है कि मैं जन्म जन्म लेकर आई हूँ, तो विकार मुझ में काफ़ी सारे हैं, डाउनफॉल मेरा हो गया है, मैं विकारी हूँ। तो जैसे मुझ में कुछ ना कुछ दुर्गुण, विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण है, वैसे सामने वाली आत्मा में भी है। अब बाबा आया हुआ है, तो जो सामने वाली आत्मा है वो निर्बल है, जैसे मैं निर्बल हूँ। अब जैसे मैं बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर बलवान होता हूँ, शक्तियाँ लेता हूँ, ये ज्ञान हो गया। अब शक्तियाँ लेनी है ना। ज्ञान तो हो गया कि हम सभी निर्मल है, तो अब बाबा बोलता है कि शक्तियाँ ले लो। तो मैं निर्बल आत्मा जैसे बाबा से कनेक्ट होकर ज्ञान शक्तियाँ लेती हूँ, वैसे ही वही सभी शक्तियाँ मुझे सभी आत्माओं को देनी है, और हर एक निर्बल आत्मा को मुझे बलवान बनाना है ना। अब शक्तियाँ मतलब कौन सी है? कि तो कोई क्रोधी आत्मा है, कोई अहंकारी है, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई चोरी करने वाला है, कोई आलसी है, कोई बहुत ज़्यादा अभिमान में रहता है ना, कोई किसी में समझ बहुत कम है। तो ये जो भी निर्बल आत्माएं हैं, जिनमें बिल्कुल भी बल नहीं है, जिनकी सभी शक्तियाँ बिल्कुल कम हो गई है, उनको मुझे बल देना है। जिनमें प्यार बिल्कुल भी नहीं है, जैसे है ना नॉनवेज खाने वाली होती है, उनमें प्यार की कमी होने की वजह से उनको महसूस नहीं होता है कि जो हम खा रहे हैं वो किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाकर, दुख देकर, दर्द देकर, हेल्पलेस बनाकर हम उसको खा रहे हैं।
है ना। ये उनको क्यों महसूस नहीं होता है? क्योंकि उनमें प्यार की कमी है, तो उनको प्यार देना है। जो ईर्ष्या द्वेष वाली जो आत्मा है, मत्सर करने वाली जो आत्माएं होती है, जो किसी का अच्छा देख नहीं सकती है, कुछ भी किसी का अच्छा हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा जलन जैसे हो जाती है ना। तो वो क्या है कि उनका जो बाबा जो बोलता है कि अपवित्र आत्माएं, तो वो अपने थॉट से, अपने विचारों से, संकल्पों से, वृत्ति से, दृष्टि से वो आत्माएं अपवित्र है। तो उनको पवित्रता की शक्ति देनी है, तो उनको ऑरेंज देना है ना। कोई असंतुष्ट आत्मा होती है, अशांत आत्मा होती है। असंतुष्ट आत्मा मतलब किसी का अच्छा देख नहीं पाती है, कंपैरिजन करती रहती है, या फिर हमारे पास जो है, हर एक आत्मा के पास कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन उनका उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। जो नहीं है अपने पास उसकी तरफ ध्यान जाता है, जो अपने पास नहीं है उसके पीछे वो भागते रहते हैं। तो वो असंतुष्ट आत्माएं होती है ना। उनमें जो संतुष्टता होती है वो कम होती है, तो फिर उनको समाधान जो है वो कम होता है। तो उनको क्या देना है? येलो कलर देना है, उनमें वो वाली शक्ति भरनी है ना। जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं है, समझने की ताकत नहीं है, तो फिर निर्णय नहीं ले सकते हैं, परख नहीं सकते हैं, उनको रेड कलर देना है। तो हर एक ऐसे निर्बल आत्मा की निर्बलता को जानकर फिर उनको शक्तियाँ देते रहते हैं हम, है ना। तो फॉरगिवनेस भी होता है, शक्तियाँ देते रहते हैं, फिर संकल्प सेवा करते रहते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि हर एक आत्मा निमित्त सेवा केंद्र है। तो मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है, हम सबका कनेक्शन है मुख्य केंद्र से। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। एक बाबा, एक मेरा बाबा, एक के साथ अगर हम संबंध बनाए रखते हैं तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की राग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी, है ना। क्यों? जैसे ही बाबा के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो पक्का कार्मिक अकाउंट होना ही होना है ना। तो सिवाय बाबा के और कहीं पर भी संबंध आ जाता है, इसका मतलब बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारा विक्रम तय है। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। अब ये देखते हुए ना देखो, इसमें भी बहुत डीप मीनिंग है ना। देखते हुए भी नहीं देखना है, इसका मतलब शरीर की आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन मन की आंखें बाबा को देख रही है। मन और बुद्धि की जो आंखें है वो बाबा की तरफ लगी हुई है, या फिर शरीर को देखते हुए भी हम उसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है उसको हम देख रहे हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के कुछ भी देखते हुए न देखो। एक तो बाबा को देखो या फिर आत्मा को देखो। आत्मा को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ज्ञान और शक्ति याद आ जाती है। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वास्तु रहने वाली नहीं है, वह कोई वास्तु रहने वाली नहीं है। मतलब ये जो कुछ भी शरीर हम देख रहे हैं वो आत्मा की वास्तु है ना, आत्मा का घर है। तो यह जो कुछ देखते हो वह कोई वास्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वास्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा है? बाबा पूछ रहा है कि अपना अपना, मतलब यही डिसर्न पावर है ना, यही परखने की शक्ति है, सोचने की, सोचकर समझने की शक्ति है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है। एक बाबा की याद में रहते हैं तो सभी प्राप्तियां हो सकती है। इसमें दो फायदे होते हैं एक्चुअली। एक तो जब तक बाबा की याद में है तब तक पूरा, मतलब दैवी गुण, दैवी संस्कार, शक्तियां ही मिल रही है, और जब तक बाबा की याद में है तब तक कुछ भी वेस्ट और नेगेटिव क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो एक की याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति नहीं है। हम अगर हमारे देह से संबंधित जो कुछ भी है उनसे हम अगर उनकी याद में रहते हैं तो हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा वेस्ट और निगेटिव है। तो कौन सा सौदा अच्छा? देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलने नहीं। छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है ना। अगर सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है, जिसको व्हाइट मैजिक हम बोलते हैं, तो अगर व्हाइट मैजिक हमारे हाथ में है तो बाकी की सारी माया जो है, जो ब्लैक मैजिक है, माया जो है,
वो शक्ति क्या है? सर्वशक्तिवान के बच्चे है, यह नशा नहीं भूलना, भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं, मतलब उनको हमेशा याद रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ, है ना, ये हमेशा होश रहता है। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा ही करती है। इसमें एक बाबा भी याद दिलाया रहा है एग्जाम्पल गणेश जी का। हमारे यहाँ पर गणेश उत्सव होता है ना, तो गणेश का जो वाहन है, गणेश के साथ जो रहता है वो है चूहा। चूहा उसके गणेश जी के साथ रहता है। तो चूहा किसका सिंबल है? चूहा है विकारों का सिंबल। कभी भी अगर हम देखेंगे तो कभी भी गणेश जी चूहे को अपने अंग संग, मतलब वो कभी कंधे पर या सर पर ऐसे नहीं दिखाई देगा चूहा। वो हमेशा पैर के वहां पर होता है, पैरों के यहाँ पर होता है। गणेश जी के पैर के पास ही चूहा होता है, या फिर चूहे के ऊपर गणेश जी होते हैं। इसका मतलब चूहे पर गणेश जी का पूरा कंट्रोल दिखाया जाता है। अब ये क्या है, सिंबल कैसे है? तो चूहा मतलब ये है कि वो ऐसी एक ही वो ऐसा एनिमल है कि जब वो काटता है तो समझ में नहीं आता है ना। अगर चूहा कभी किसी को काटता है तो इमीडिएटली समझ में नहीं आता है, क्योंकि चूहा का जो सलाइवा होता है या फिर उसकी फूंक जो होती है, उसकी वजह से उतना जो पार्ट होता है बॉडी का वो ये हो जाता है। एनास्थीसिया देने के बाद जैसे उसमें बधिरता आ जाती है ना, वैसे हो जाता है। फिर चूहा काटता है, फिर से वो फूंक मारता है, या फिर सलाइवा उसकी जो है उसमें जो कुछ भी है उसके बधिर हो जाता है, फिर वो काटता है। तो ये सिंबल है विकारों का। विकार भी ऐसे ही, अगर हम सोचने पे आ जाए कि सबसे पहले मुझे कब क्रोध आया था या गुस्सा आया था, सबसे पहले मैंने आलस कब किया था, सबसे पहले मुझे ईर्ष्या कब हुई थी, सबसे पहले मैं अहंकार में कब गई थी, हमें कुछ भी याद नहीं आता है। क्योंकि विकार भी ऐसे ही होते हैं कि जब हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो पहले हमें बेहोश कर देते हैं। बेहोश करना, इसका मतलब बाबा जो बोलते हैं कि तुम होश खो देते हो, समझ में नहीं आता है। उस वक्त वो बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्सिंग रहता है, एकदम अच्छा लगता है। तो फिर क्या होता है कि हम फिर उसकी तरफ उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर धीरे 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 वो हमारा हिस्सा बन जाता है। वैसे ही चूहा जो है वो हमें काटते काटते फिर बेहोश करके बधिर करके फिर वो काटता है, वैसे ही विकार जो होता है वो हमें बेहोश करके हमारा हिस्सा बन जाता है। तभी वो गणेश जी के पैर के नीचे या फिर गणेश जी उसके ऊपर बिठाए हुए, चूहे के ऊपर बिठाए हुए दिखाते हैं। तो आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा ही करती है। अब गणेश जी और चूहा, गणेश जी मतलब क्या है? बुद्धि की देवता है, वो संस्कारों की देवता है ना, फ्री विल जो हम बोलते हैं उसकी वो देवता है। तो वो चूहे पर अपना कंट्रोल रखती है। तो हमें भी बाबा वही बोलता है कि माया पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते कि इनका यह तरीका है, इसीलिए पहले से ही सावधान रहते हैं, अपने होश को गवाते नहीं है। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। बल 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है ना। जो बच्चे बोलते हैं कि हम तो अभी आए हैं, बाबा बोलता है 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है, 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसीलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए, है ना। बाबा हर कदम, हर क्षण, हर सेकंड, ऐसे बाबा हमेशा बोलता है कि हर क्षण, हर कदम, हर सेकंड हमें पूरा अवेयर रहना है। क्योंकि वो जो 1 सेकंड है ना, उसमें या तो हम पूरे दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां यूज करते हैं, या फिर रावण के संस्कार यूज करते हैं। तो जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, यह मंत्र याद रखना है। क्योंकि बाबा अभी है। एक बार ये संगम युग खत्म हो गया, बाबा नहीं रहेगा, मतलब हमें याद नहीं रहेगा बाबा। जो भी पुराने संस्कार है और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। मतलब निजी संस्कारों को याद रखना है, निजी संस्कारों को यूज करना है, निजी आदतें जो है उनको ही यूज करना है। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे।
सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति, जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे है। न्यारे और प्यारे रहना यही है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है ना। बाबा की याद अगर भूल जाते हैं मतलब हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। मतलब या तो बाबा नहीं तो फिर बात। बाबा हमेशा बोलता है या तो बाबा नहीं तो फिर बात। तो बाबा बोलता है कि अगर बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बातों में आ जाएंगे, है ना। ये दुनियावी बातें जो है उसमें आ जाएंगे। तो सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। ये आज का बहुत अच्छा होमवर्क बाबा ने दिया है कि चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं मतलब आत्मिक स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूर कुछ रहा हुआ है मतलब कार्मिक अकाउंट या फिर उसके साथ कोई ना कोई पुराना संबंध जरूर रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। फिर कुछ भी हो सकता है, खुद का देह अभिमान हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना, कोई भी देहधारी हो सकता है या फिर कोई भौतिक वस्तुएं हो सकती है। आराम की जो चीजें हैं वो सुख की नहीं है, वो आराम की है ना। क्योंकि जब हम भौतिक चीजें जब हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो भौतिक चीजें हमें आराम देती है, सुख नहीं देती है। एक दिन बाबा ने एग्जाम्पल दिया था ना कि 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी इंसान रोता है। तो 3 करोड़ की गाड़ी सुख नहीं देती है, वो आराम देती है ना। सुख तो हमारा निजी संस्कार है। तो जरूर कुछ रहा हुआ है तब बुद्धि वहां जाती है। किस बातें ऐसी होती है जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए जिससे वह स्वयं खींचेगा। इसका मतलब ही बाबा एक सेंटेंस में हमेशा बोलता है कि खुद पढ़ाई करो और स्वदर्शन चक्र चलाते रहो। बाबा हमेशा बोलते हैं कि खुद पढ़ाई करो कि इसकी सुनो उसकी सुनो उसकी सुनो, ठीक है 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे दिन में 1-1.5 घंटा किसी ना किसी की सुनते रहो, लेकिन फिर उसके लिए उसके ऊपर चर्निंग करो। खुद अपना अपना सोचो कि मेरे लिए इसमें से एप्लीकेबल क्या है, मैं इसमें से क्या इम्प्लीमेंट करूंगा तो फिर मुझे फायदा होगा पावन बनने के लिए, है ना। तो पढ़ाई खुद करनी है। फिर जिससे देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। अब विघ्नों को मिटाने की मतलब क्या है, जो भी कांटा चुभता है, जितना भी चुभता है, थोड़ा सा भी अगर कांटा चुभे इसका मतलब वो विघ्न है ना। या तो अपेक्षा की वजह से अपेक्षा का कांटा चुभा है या कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस और उसके बच्चे जच्चे, है ना। तो इसमें से कोई भी अगर कांटा इतना सा भी चुभा है तो वो विघ्न है। तो विघ्नों को मिटाने की युक्तियां, फिर बाबा क्या बोलता है, बाबा के साथ रहना है, चर्निंग करनी, बाबा के साथ मंथन करना है, कौन सा कांटा है वो फाइंड आउट करना है और फिर बाबा ने जो पुरुषार्थ बोला है वो करना है। तो विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। अब पुरुषार्थ मतलब पहले का है इसीलिए वो चुभ रहा है ना। तो ज्ञान यूज करना है कि पहले का कुछ है और फिर शक्ति यूज करनी है कि अब इसमें से बाहर कैसे निकलना है। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है, क्योंकि फिर हम बाबा जैसे बोला है माया के इस पर माया की तरफ हमारा ध्यान जाता है, पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिलती है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। ये बिल्कुल सही बात है ना। इस जन्म के भी कितनी सारे साल, कितनी सारी पहली जो घड़ियां हैं वो निकल गई। अब इतने से मतलब अभी हम अपने आप को देखते हैं, जब स्वदर्शन करते हैं तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि आज जो दिन है, 1 साल पहले का जो दिन था वो मैं कैसी थी और अब आज कैसी हूँ, 4 साल पहले मैं कैसी थी अब आज कैसे हूँ,
है ना। मतलब कुछ घड़ियों में भी हम, बाबा बोलता है कि तुम एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। इच्छा मात्रम अविद्या मतलब किसी से कुछ इच्छा रखनी है, अपेक्षा रखनी है, कामनाएं रखनी है, यही भूल जाना है। अविद्या मतलब भूल जाना। तो किसी से कुछ इच्छा करनी है, कोई इच्छा रखनी है, यही भूल जाना है। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। मतलब ऐसा होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो शुरू में मतलब उनको ऐसे लगता है कि हाय ये क्या बोल रहे हो, मतलब हम और राम बन सकते हैं, हम और कृष्ण बन सकते हैं, है ना। मतलब वो डर जाते हैं, क्योंकि अभी के जो भी भक्ति मार्ग में है वो सभी के सभी गॉड फीयरिंग है, गॉड लविंग नहीं है ना। मतलब मैं अगर फास्टिंग छोड़ देता हूँ, उपवास करते हैं वो छोड़ देता हूँ, नहीं वो देवताएं क्रोधित हो जाएगी। मैं अगर हर साल या इस देवता के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, कुल देवताओं के दर्शन करने जाता हूँ, नहीं वो हर साल जाना ही है, कि नहीं तो फिर देवताएं क्रोधित हो जाएगी, है ना। वो पूजा पाठ, होम हवन, शांति जाप, वो सब करना ही है, नहीं करूँगा तो देवताएं क्रोधी हो जाएगी। हमने किया क्या है कि देवताओं को भी इंसान के लेवल पर राके रखा है ना। जैसे इंसान सोचता है, हमें लगता है देवताएं भी वैसे ही सोचती है। देवताओं को हमने इंसान के लेवल पर ला के रखा है। तो जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे। सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं, ये बहुत सही बात है। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये समझते हैं ना, तो हमारी सूरत सीरत चाल चलन सब कुछ बदल जाता है, वाइब से बदल जाती है, हमारे वाइब्रेशंस जो है ना पूरी तरह से बदल जाते हैं, हम कुछ अलग ही हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना हमें मिला क्या है, उसको अंदर तक समझना बहुत ज़रूरी है। बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। क्योंकि हम आसपास भी देखते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, बाकी के सारे लोग हैं, इतने मतलब दुखी, कष्टी, अशांत, असंतुष्ट, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हम खुद शांत रह सकते हैं। अगर सामने कुछ आता है तो भी हम अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। मतलब ये तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब सामने वाला कोई गलती करेगा तो गुस्सा होना ही है, मतलब गुस्सा नॉर्मलाइज कर देते हैं वो। ईर्ष्या, अहंकार, मत्सर, आलस, ये सब कुछ नॉर्मलाइज कर देते हैं वो, है ना। अब हमें पता चला है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, ये समझते हो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। कई बार ऐसे होता है ना कि ये जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इतने मतलब भरे पड़े रहते हैं कि वहाँ पर जगह भी नहीं होती है, खड़ा रहने की भी कभी कभी जगह नहीं होती है। तो मतलब सच में ऐसे लगता है कि बाप रे, ये अभी तक ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, अभी तक भटक रहे हैं शांति के लिए, समाधान के लिए, संतुष्टि के लिए, प्यार के लिए, है ना। ये भटक रहे हैं और हम ऐसे हैं कि सब कुछ मिल गया हमें, बिना मांगे मिल गया, लिटरली बिना मांगे मिल गया। तो बाबा बोलता है ये जो समझ है ना वो हमेशा याद रखना है। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं मर सकते। कमजोरी क्यों मतलब क्या है कि फिर भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, वो क्यों। फिर कभी कभी चोरी करते हैं, वो क्यों। कभी कभी फिर भी गुस्सा हो जाते हैं, वो क्यों। कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है, वो क्यों। आलस हो जाता है, आलसी हो जाते हैं, वो क्यों। सेवा में कम पड़ जाते हैं, वो क्यों, है ना। कि या फिर अज्ञान जो है उसको ही ज्ञान मान लेते हैं, वो क्यों। बाबा अब ये क्यों 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 पूछता है, क्योंकि बाबा को पता है अगर हम ये करेंगे तो विक्रम हो रहा है, फिर से पैकेज पड़ रहा है, फिर से वो सभी विधियां फॉलो करनी पड़ेगी, फिर से उतनी देर होगी कर्मातीत और संपूर्ण बनने के लिए।
तभी बाबा बोल रहे हैं कि सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है, हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अब वो भी पूरा जन्म नहीं है। ऊपर बाबा ने बोला कि कुछ घड़ियां है, लिटरली कुछ घड़ियां है ना। पूरे इस लाइफ की तो इतने सारे साल वैसे भी खत्म हो गए, थोड़े से साल, थोड़ी सी घड़ियां बची है। बाबा बोलता है कि एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। इसका मतलब बाबा ने क्या बोला? बस चेकिंग रखो कि कांटा नहीं चुभ रहा है, कहीं दुख तो नहीं फील हो रहा है, कष्ट तो नहीं हो रहा है, अशांति तो नहीं फील हो रही है ना, असंतुष्टता तो नहीं आ रही है। बस इतना सिर्फ चेक करना है। जो जैसे ही वो पता चल जाएगी कि हाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मैं असंतुष्ट फील कर रही हूँ, तो क्यों फील कर रही हूँ? किसी का कुछ अच्छा सुना, बस बाबा मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है ना। ऑटोमेटिकली ज्ञान और शक्ति तो चेकिंग नहीं रखते तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। अभी जो बैठे हैं वह अपे को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं। अब सूर्यवंशी मतलब सूर्य, मतलब बाबा आत्मा को भी सूर्य ही बोलता है ना, चमकता हुआ सूरज जैसा बहुत अच्छे से चमकता हुआ ब्राइट शाइनिंग सितारा। सभी मायाजीत बने हैं व बनना है। मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। इसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि माया मतलब क्या है। हर कोई चुभता हुआ कांटा माया है। दुख, दर्द, कष्ट, अशांति, असंतुष्टता, है ना, ये सब कुछ माया है। रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब माया है ना। तो वो कांटा चुभ रहा है, तो एक मिनट के लिए शांत बैठना है कि बाबा ये देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाबा के साथ बात करने से ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है। फिर शक्ति कौन सी लेनी है वो समझ में आ जाता है, क्योंकि बाबा वही देने आया है, ज्ञान और शक्तियाँ। युगल में भी एक कहते हैं मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे और जो पुरुषार्थी है वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अब सतयुगी बनना है, त्रेता युगी बनना है, वो युग बाहर नहीं होता है, वो तो हमारे अंदर है ना। सतयुग अंदर है, सतयुगी आत्मा होती है, त्रेतायुगी आत्मा होती है ना, और स्वर्ग बाहर होता है। जो भौतिक सुख है वो सब कुछ स्वर्ग है, लेकिन युग सतयुगी आत्मा है, त्रेतायुगी आत्मा है ना। क्योंकि जब हम पूरी तरह से विकारों से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा सतयुगी बन गई, तो बाहर मतलब हम कमल फूल समान बन जाते हैं। जो बाबा ने 2-3 मुरलियां पूरे कमल के ऊपर, कमल की तरह पवित्रता उसके ऊपर बहेगी, कमल नयन, कमल चरण, है ना, वो बाबा ने बताया। मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, हम उनकी प्रभाव में नहीं आते हैं, तो वो ही हमारे लिए स्वर्ग है ना। अभी भी वही होता है ना कि हमारे फैमिली मेंबर से लेकर, हमारे अपने घर से लेकर पूरी दुनिया में हम ऐसे हैं कि फिर अगर कोई निर्बल देखते हैं तो हम उनको बलवान बना देते हैं, तो वही सतयुगी आत्मा बन गई। और स्वर्ग मतलब फिर वो बाहर है, वो सब भौतिक सुख जो है वो स्वर्ग है, लेकिन आत्मा सतयुगी, आत्मा त्रेतायुगी है। तो और जो पुरुषार्थी है वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। मतलब ये तो बहुत इसमें से फर्क हो जाता है कि हमें जो कुछ, मतलब गोल ये रखना है, अगर हम ये गोल रखते हैं ना कि जब मैं ये देह छोड़ूंगी, है ना, जब मरने का टाइम आएगा
तो मुझे बस बाबा की याद में रहना है। उस वक्त डॉक्टर को बुलाओ, मुझे ये दुख रहा है, मुझे वो दुख रहा है, हाय हाय कोई है कोई नहीं है, युगल को बुलाओ, हाय बच्चा तुम कहाँ हो, मुझे वहाँ क्यों, कौन ले जाएगा, ये सब आ गया तो खत्म, सब खत्म हो गया, है ना। तो एक अगर हम गोल रखते हैं कि जब भी मैं ये देह छोड़ने का वो टाइम आएगा, बस मुझे बाबा की याद में रहना है। अब बाबा की याद में तभी रह सकते हैं जब और किसी की तरफ याद नहीं जाएगी, और किसी की तरफ याद तभी नहीं जाएगी जब किसी के साथ भी कोई कार्मिक अकाउंट्स नहीं होंगे, और किसी भी तरफ कार्मिक अकाउंट तभी नहीं होंगे अगर हम बाबा की विधियां फॉलो करेंगे, है ना। मतलब पुरुषार्थ करते रहेंगे, पहले का खत्म करते रहेंगे, दूसरा बने नहीं इसके लिए अवेयर रहेंगे, है ना। तो जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। और ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, मरने के बाद के आफ्टर डेथ रिचुअल्स जो होते हैं, वहाँ पर भी हमने सबने देखा है कि लौकिक में क्या चलता है कि वो 30वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, है ना। तो जो जिसने वो शरीर छोड़ा है उसको क्या अच्छा लगता था वो सभी वहाँ पर लाके रखते हैं, है ना। तो ये रिचुअल्स भी वैसे ही होते हैं। तो लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। अब आफ्टर डेथ रिचुअल्स में वही क्यों लाके रखते हैं, क्योंकि सबको पता होता है ना कि हाँ हाँ इसको बटाटा बड़ा बहुत अच्छा लगता था, हाँ हाँ इसको ये कपड़े बहुत अच्छे लगते थे, हाँ हाँ इसको पाव भाजी बहुत अच्छी लगती थी, इसको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो दिखाई देता है ना। वो जो उसमें जो मन रहा हुआ है वो दिखाई देता है, तभी तो वो मरने के बाद वही वहाँ उस वो जो रिचुअल्स होते हैं उसमें वो लाके रखते हैं। अब इसका मतलब ये भी है ना कि हमसे क्या दिखना चाहिए जब हम शरीर छोड़ने को आएंगे, बस बाबा बाबा बाबा। ये भी अच्छा है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो हाँ सभी मतलब बाबा की वो जो फोटोज होती है ना वो लाके रख रहे हैं, क्योंकि रिचुअल्स तो होंगे ही ना। मैं अभी हमें पता है कि रिचुअल्स क्या है, लेकिन बाकी सबको तो पता नहीं है, तो वो तो रिचुअल्स करेंगे ही, तो सभी बाबा की फोटोज और वो सब लाके रखे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव संस्कार सूरत सीरत सबसे बाबा दिखाई देना चाहिए, औरों को प्रत्यक्षता होनी चाहिए हमसे बाबा की। तो लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसीलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो। किसकी स्मृति? बाबा की और आत्मा की। मैं आत्मा परम आत्मा के साथ। तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में, यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि एक तो बाबा बोलता है कि एक तो तुम खुद पढ़ाई नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई ठीक न होने का यही कारण होता है कि हम खुद पढ़ाई नहीं करते हैं। अब खुद पढ़ाई करना मतलब मुरली पढ़नी ही पढ़नी है, रोज मुरली खुद पढ़नी है। किसी की पढ़ाई हुई, किसी की पढ़ी हुई सुनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनकी भी चाहे पढ़ी हुई सुन सकते हैं, लेकिन खुद पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसमें भी जरूरी नहीं है, इसमें भी कई सारे भाई बहन ऐसे वो भक्ति मार्ग लाते हैं कि एक बार मुरली पढ़ना शुरू किया तो जब तक मुरली पढ़ के खत्म नहीं हो जाती तब तक पढ़ना है, पूरी एक ही वन गो में पूरी मुरली पढ़नी है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अभी मेरे पास 2-5 मिनट है, बस उसमें से उस टाइम में 2-5 मिनट में जितनी मुरली पढ़ी जाएगी, जब तक हमारा फोकस रहेगा तब तक ही मुरली पढ़नी है। और जैसे ही वो मुरली 1 पैराग्राफ 4 लाइन्स 10-12 लाइन्स पढ़े, फिर उसके ऊपर चिंतन करना है, बाबा के साथ बात करनी है। वापस फिर से जब 5-10 मिनट मिल जाएंगे तो उस 5-10 मिनट में उसके आगे की जितनी भी पढ़ सकते वो पढ़नी है। फिर उसके ऊपर सोचना है, मनन चिंतन करना है, डिस्कशन करना है, बाबा के साथ बात करनी है ना। ऐसे भी पूरे दिन में मुरली पढ़नी है। तो खुद पढ़ाई करनी है, फिर अपना अपना मनन चिंतन होगा, बाबा के साथ बात होगी और फिर पता चलेगा कि हमारे लिए बाबा ने मुरली में क्या बोला है। अभी भी कई बार ऐसे होता है कि सबका होता है कि अगर बाबा ने मुरली में कुछ कहा है ना, किसी के बारे में कुछ कहा, मतलब किसी संस्कारों के या माया के बारे में कुछ कहा, तो फिर हमें किसी और की याद आती है, हाँ इनको ये सुनाना चाहिए, ये तो अभी भी ऐसे ही है। हम अपने आप को देखते ही नहीं है
है ना। तो पढ़ाई खुद करनी है। तभी बाबा बोलता है कि स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय आ गया है, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे। मतलब ये बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहा है कि साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, मतलब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे। समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, बन सकेंगे। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की, है ना। मतलब बाबा ने ये भी बोल दिया कि 3 घंटियाँ होती है ना, 3 घंटी के बाद वो जो प्ले है, वो जो स्किट है, वो जो नाटक है वो शुरू हो जाता है ना, स्टेज पर वो शुरू हो जाता है। बाबा ने बोला पहली सीटी कौन सी बजी है, माँ, मम्मा अव्यक्त बन गई। दूसरी बजी, बाबा अव्यक्त हो गए। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इत्तलाव की होती है, तीसरी इत्तलाव की नहीं होती है, तीसरी होती है सवार हो जाने की। मतलब 2 घंटियाँ होती है, वो हमें प्रिपरेशन के लिए फिर भी थोड़ा टाइम होता है, लेकिन तीसरी के बाद प्रिपरेशन कुछ नहीं, बस लग जाओ। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए। अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। बाबा बोलता है अभी समेटना नहीं है, अब यूज करना है ना। तीसरी घंटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तर कौन सा है, व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। होता है ना, नाटक जब चलता है तो पहले पहले ये होता था कि सामने, बिल्कुल सामने वो पेटी वाला और वो तबले वाला, तब्बल जी है ना, वो बैठता था और वो वहाँ पर गाने थे और ये यहाँ पर बजाते थे। तो बाबा बोलता है कि तुम्हारा जो है ना कि व्यर्थ संकल्प रूपी बस्तरा, तबला बजते रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने ऐसे किया, क्यों किया, मेरे साथ क्यों रहता है, और समस्याओं की पेटी पू 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 बजती रहती है। तो दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर सही तैयार होंगे तब जा सकेंगे। मतलब ये जो होता है ना कि अभी नहीं हुआ, ऐसे क्यों होता है, बाबा के साथ है फिर भी बाबा क्यों नहीं हमें ये करता वो करता, पता नहीं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती है। बाबा बोलता है सिर्फ 2 बातें हैं, ज्ञान और शक्ति। मैं वही देने के लिए आया हूँ। जो भी तुम्हारी कंप्लेंट है मेरे साथ बात करो। जैसे ही बात करोगे तुम्हारा ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि ये कंप्लेंट तुम्हारी क्यों है, और ये जब क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब शक्तियाँ कौन सी लेनी है। क्योंकि जब कंप्लेंट हम बाबा के साथ डिस्कस करते हैं ना तो खुद 70% शांत हो जाते हैं, तो फोकस चेंज हो जाता है सॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन अगर बाबा के साथ बात नहीं करते तो प्रॉब्लम उसमें ही फंस जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ फोकस रखना है यही भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है मेरे साथ बात करो, तो उसमें ही तुम 70% शांत हो जाओगे, प्रॉब्लम की तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा, प्रॉब्लम की तरफ से ध्यान हट जाएगा, सॉल्यूशन पर जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा। मतलब जब देह छोड़ने की बात आएगी, वो टाइम आएगा तो बुद्धि उस तरफ जाएगी, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। क्योंकि जो बचा है उसको सेटल करना ही करना है, या तो योग से या तो भोग से। अब इसे क्या करना पड़े, कब कर लेंगे, यह कब शब्द निकाल दो। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसीलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हना ना दे। मतलब बाबा बोला है कि पहले इसीलिए अभी बोल रहा हूँ, बाद में फिर कंप्लेंट मत करना कि बाबा हमें पता ही नहीं था। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, हाँ जब भी हो जाएगा, समय आएगा तो हो जाएगा, जब भी समय आएगा तो होना ही पड़ेगा। तो समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। इसका मतलब समय को समीप लाना है। समय को समीप कैसे लाना है, यही विधि बाबा ने बताई है। फॉरगिवनेस, सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा,
जो कुछ भी है ना, वो बाबा ने बता दिया है। अगर समय कर देगा, बाबा ही बता देगा, बाबा ही कर लेगा, तो फिर प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। समय के पहले बदलने से मतलब हमें अपने आप को समय के पहले बदलना है, तो अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई, अपनी मेहनत करनी है। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई। इसके ऊपर बहुत गहरा मनन चिंतन करेंगे। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई। क्यों? क्योंकि समय फिर ऐसा कॉर्नर कर देता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय ही कॉर्नर कर देता है। ये तो समय की कमाल हो गई, ये तो समय ने करवा लिया, वो अपनी मेहनत नहीं है। तो बाबा बोलता है तुम अगर समय ने कॉर्नर करने से पहले अपने आप को बदलो, पहले जान लो कि क्या करना है और उसके अनुसार चेंज करो, तो फिर वो तुम्हारी मेहनत है और फिर अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई, है ना। और बाबा ने बोल भी दिया है कि समय को नज़दीक कैसे लाना है, और ये सिवाय हम ब्राह्मणों के और किसी को पता नहीं है। समय को समीप कैसे लाना है, समय से पहले कैसे तैयार होना है ना। कितने सारे एक्सपीरियंसेस है, कितने सारे एक्सपीरियंसेस है। हम समय से पहले ही हो अपने आप को तैयार कर देते हैं। तो बाबा बोलता है कि जिसने समय से पहले अपने आप को बदल दिया, उसको उसका अपने किए का फल मिलेगा, नहीं तो फिर समय तो करा ही लेगा, है ना। ओम शांति।